अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है वो SY BCom का टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल, जो ऑलरेडी हमने एक सम कर चुका है। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल नवंबर 17 का है, नवंबर 2017 का है। तो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो भी फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चंस पे जो है मैंने कुछ बोर्ड पे फॉर्मेट बना के रखा है और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिख के रखा है। ये कैसे लिख के रखा है, आपके क्वेश्चंस जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देखो वहां पे दिए रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड का परसेंटेज दिया हुआ है और मैंने कुछ ईयरली यूनिट का भी निकाला है। तो मैं एक एक चीजें एक्सप्लेन करता हूँ बारीकी में, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उधर देखो क्वेश्चन लिखा है, मैसर्स टी लिमिटेड plan to produce 19,000 units during the year 24-25 and sell them 150 per unit। सबसे पहले पूरे साल में हम कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं? 19,000। ये ईयरली यूनिट है, पूरे साल का यूनिट है। तो क्वेश्चन अगर तुम नीचे एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो वहां पे देखो सब बताया है, रॉ मटेरियल कितने मंथ का निकालना है, प्रोसेस कितने मंथ का निकालना है, सब मंथ में दिया है। तो हमने इसको पर मंथ पे कैलकुलेट किया है। तो 19,000 पूरे साल का हमारा प्रोडक्शन होता है, पर मंथ मतलब एक महीने का निकालना है। तो मंथ 12 के हिसाब से होता है, 12 महीना होता है। तो 19,000 डिवाइड बाय 12 के तो आंसर पॉइंट में आ रहा है 1583.333। तो ये हमारा यूनिट है। अब वहां पे तुम क्वेश्चन देखोगे तो हमको सेल की रुपीज दी है 150। तो सेल का रुपीज दिया तो मैंने सेल्स की जगह पे 150 लिख दिया है। अब रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट प्रॉफिट का परसेंट दिया है, तो ये 150 का अपने को परसेंट निकालना है। तो मैं कैलसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, 150 का 60%, 150 इंटू 60%, तो कितना पर यूनिट आ गया? 90। तो ये अपने को मिल गया पर यूनिट। फिर 150 का कितना परसेंट बोला है? 15% बोला है। तो 15 कितना हो गया? 22.5। फिर 150 का कितना परसेंट बोले? 10। तो 150 का अपन 10% निकालेंगे, हो गया 50। फिर 150 का कितना परसेंट बोला है? 85। तो हम लिख देंगे 127.5 और 150 का 15% 22.5। तो यहाँ पे ये चीजें हमने फाइंड आउट कर लिया। तो परसेंट दिया था, तो रुपीज दी है, पर यूनिट दिया है सेल्स का, तो 150 का ये सब परसेंटेज निकलेगा। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे, ए हमारा क्या आता है? करंट असेट्स आता है। तो हम इधर लिखेंगे करंट असेट्स, अंडरलाइन। करंट असेट्स से सबसे पहले क्या लिखते हैं? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या लिखते हैं? WIP वर्क इन प्रोग्रेस। WIP में तीन चीजें होती है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। थर्ड आता है हमारा फिनिश गुड्स। थर्ड क्या आता है? फिनिश गुड्स। फोर्थ क्या आता है? डेटर। डेटर पे आज आपको पॉइंट सिखा रहा हूं, इसके अंदर एक पॉइंट सी है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये अपने को टोटल मिल जाएगा ए करंट असेट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, आपको बेटर अच्छा रहेगा, CA। फिर बी आएगा हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा क्रेडिटर, फिर उसके बाद आएगा आउटस्टैंडिंग लेबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो वहां दिया है रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट टू 1 मंथ। रॉ मटेरियल 1 मंथ है, तो यूनिट के कॉलम में ये जो यूनिट है ना एक महीने का, वो लिखेंगे 1583.33। अब रॉ मटेरियल की पर यूनिट कितना इधर लिखा हूं? 90। रॉ मटेरियल कितना महीना स्टॉक में रहता है? एक महीना। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1583.33 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 90। तो आंसर पॉइंट में आया, हम उसको राउंड ऑफ करेंगे 1,42,500। आप कैलकुलेट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। 0.7 है, तो 0.7 है तो अंदर वाले को एक नंबर ऐड कर देती है। फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन प्रोसेस टेक 1 मंथ। उसके आगे ये नहीं बताया रॉ मटेरियल कितना लेना है, परसेंटेज। तो मैंने आप लोग को बताया था जब कुछ नहीं बोलेगा तो रॉ मटेरियल को 100 लेने का,
लेबर को 50, ओवरहेड को 50, कैसे आएगा? यूनिट सेम रहेगा, पहले तो ये लिख लो 183.33, 1583.33, 1583.33, ये सेम रहेगा। 90 का 100% लेंगे, 100% मतलब पूरा 90। अब लेबर है 22.5%, इसका कितना परसेंट लोगे? 50%। कितना परसेंट? 50%। तो 22.5 का 50% लोगे तो आपको मिल जाएगा 11.25। 15 ओवरहेड कितना है? 15%, इसका 50% लोगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 हो गया। तो ये 100%, ये 50%, ये 50%। अब प्रोसेस टाइम कितना महीना बोला है? 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो पहला 1583 90 इंटू 1 वही आएगा 1,42,500। अब 1583.33 मल्टीप्लाई बाय 11.25 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आएगा 17812। नेक्स्ट 1583.33 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आएगा 11875। 5 क्यों लिखा? वहां 0.9 है तो अंदर वाला एक नंबर बढ़ा दिया, 4 का था 5 कर दिया। अब आते हैं फिनिश गुड। फिनिश गुड किस पे कैलकुलेट होता है? टोटल कॉस्ट पे। फिनिश गुड्स कितना महीना बोला है? 3 महीना बोला है, तो ये सेम रहेगा। 15 यूनिट कॉमन रहेगा, 1583.33। फिनिश गुड्स किस पे निकलेगा? टोटल कॉस्ट 127.5। कितना महीना बोला है फिनिश गुड्स? 3 महीना बोला है, तो हम यहाँ 3 महीने लेंगे। 1583.33 मल्टीप्लाई बाय 127.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आएगा 605,624 पॉइंट है, तो मैंने एडजस्ट किया। आप भी कैलसी में देखोगे तो हो जाएगा 1583.33 मल्टीप्लाई बाय 127.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 605,624। अब जरा क्वेश्चन देखो, वहां पे दिया कस्टमर गेट क्रेडिट 2 मंथ, कस्टमर को उधारी 2 महीने में दी। कस्टमर मतलब डेटर, लेकिन लास्ट एडजस्ट सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ो। 20% सेल आर ऑन कैश, मतलब जो भी गुड्स हम बेचते हैं वो 20% कैश पे बेचते हैं, तो बचा 80% उधारी है, तो वर्किंग कैपिटल में पूरा 80% उधारी दिखाना है। तो ये जो अमाउंट है इसका अपने को 1583.33, इसका कितना परसेंट निकालना है? 80% निकालना है। कितना परसेंट? 20% कैश मतलब पैसा आ गया, बचा 80% का हिसाब दिखाना है, तो अपन 80% निकालेंगे इधर। समझ में आ रहा है? तो 1583.33 इंटू 80%, तो कितना हो गया? 1266.66। समझ में आया? अब इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है। अब सेल्स डेटा का कुछ बोला नहीं, किस पे करें? तो डेटा का रिलेशन सेल्स होता है, तो सेल की पर यूनिट कितनी है? 150। अब डेटा को कितना महीना उधारी मिल रही है? 2 महीना इंटू 150 इंटू 2 महीना, तो ये हो गया टोटल राउंड ऑफ 3,79,999। तो हम 1 रुपया ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,80,000 रुपीज, 3,80,000 रुपए। करेक्ट। अब उसके बाद देखो दिया है एंड सप्लायर अलाउ क्रेडिट 1.5 मंथ। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर को उधारी, तो क्रेडिटर डायरेक्टली यही पर यूनिट लिख लेगा 1583.33। क्रेडिटर का रिलेशन किससे होता है? रॉ मटेरियल, तो 90 कितना मंथ बोला है? 1.5 मंथ। 1583.33 इंटू 90 इंटू 1.5, तो आंसर जो आएगा हमारा 2,13,750.5 है, तो हम अंदर वाला एक नंबर बढ़ा दिए। नेक्स्ट टाइम लैग इन पेमेंट वेजेस एंड ओवरहेड। वेजेस एंड ओवरहेड हाफ मंथ बोला है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5 हाफ मंथ मतलब आधा, तो ये अमाउंट यूनिट की सेम रहेगी 1583.33 1583.33। लेबर की पर यूनिट कितनी है? 22.5। ओवरहेड की पर यूनिट कितनी है? 15। चलो मल्टीप्लाई 1583.33 मल्टीप्लाई 22.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर आएगा 17812।
1583.33 multiply by 15 multiply by 0.5 11875। लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, कैश एंड बैलेंस कितना दे दिया है 10,000, तो ये हमको 10,000 कैश बैलेंस दे दिए। तो ये हो गया हमारा टोटल सम। अब हम इसको ऐड करेंगे, करंट असेट्स निकालेंगे। 1,42,500 1,42,500 17812 प्लस 11875 प्लस 605624 प्लस 3,90,000। तो आंसर आया 13,10,311। ये हो गया हमारा करंट असेट्स। अब हम करंट लायबिलिटी की टोटल करेंगे, बी करंट लायबिलिटी। चलो करंट लायबिलिटी की टोटल करते हैं, 2,13,750 2137 प्लस 17812 प्लस 11875, अमाउंट आई 243437। ये आ गई करंट। अब अपने को निकलेगा वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। अब ये अमाउंट में से इसको माइनस करो, 1310311 माइनस 243437, तो आंसर आएगा 1066874। तो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल का आंसर, जो एकदम सिंपलेस्ट आंसर दिया हुआ है। तो कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।